नमस्कार, सत्ता का संग्राम देख रहे हैं आप। मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और इस वक्त की बड़ी खबर गुना से लव जिहाद मामले में एक बड़ा अपडेट आया। दरअसल आरोपी के घर राजस्व विभाग ने बुलडोजर चला दिया है। अब अतिक्रमण हटाने के लिए मोहलत तो दी गई थी, लेकिन उस मोहलत के पूरा होने के बाद अब प्रशासन की तरफ से लिया गया एक्शन। आरोपी को 12 घंटे की मोहलत दी गई थी। 12 घंटे में मोहलत पूरी होने के बाद अब प्रशासन ने एक्शन लिया और राजस्व विभाग ने बुलडोजर चलाकर लव जिहाद मामले में आरोपी के अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर से एक्शन लेते हुए कार्रवाई करते हुए इसे ध्वस्त कर दिया है। आरोपी के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाकर उसे ध्वस्त कर दिया गया। गुना से ये पूरा मामला सामने आया। दरअसल लव जिहाद के मामले में एक आरोपी जिसके द्वारा लव जिहाद की वारदात को अंजाम दिया गया था और पहचान छिपाकर धोखा दिए जाने के मामले में आरोपी बनाया गया है और उस पर उसके अवैध अतिक्रमण पर एक्शन लिया गया। अशोक अग्रवाल हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ। अशोक, क्या डिटेल्स मिल पा रही हैं अभी प्रशासन के द्वारा, क्या एक्शन लिया गया है? देखिए, मैं आपको बता दूं, जिस तरह का ये मामला था उसमें लव जिहाद का ये मामला सामने आया था। आयान खान ने एक युवती के साथ दरिंदगी की थी। उसके बाद इसके मकान का जब नापतोल किया गया तो वो अवैध अतिक्रमण में बनाया गया था। 15 बाई 50 का इसका 15 बाई 25 का ये मकान था, जिसको कल सुबह इसके मकान पर नोटिस छपा करके 12 घंटे में जवाब मांगा गया था। क्योंकि देर रात तक कोई जवाब नहीं आया, उसके बाद आज सुबह प्रशासनिक राजस्व अमला वहां पहुंचा और उसने इस मकान को जमीन किया है और अभी कार्रवाई इस समय जारी है। और अभी जो एक्शन लिया गया है इस मकान को जहां ध्वस्त किया गया, अभी वहां पर कोई था जो इसका विरोध करता या कोई, ये खाली मकान था ये? जी नहीं आशीष, इसमें कोई भी इसका परिवार का कोई भी सदस्य अतिक्रमण हटाने के दौरान सामने नहीं आया, क्योंकि बताया जा रहा है कि ये कहीं बाहर का रहने वाला है और इसने वहां पर 15 बाई 25 में अतिक्रमण करके ये मकान बना लिया था, तो इसलिए वहां पर विरोध जैसी कोई बात सामने नहीं आई है। और अभी इस पूरे घटनाक्रम में जो आरोपी है वो आरोपी कहाँ है इस वक्त अशोक? मैं आपको बता दूं, क्योंकि जिस तरह की उसने दरिंदगी की थी उसके बाद उसे पुलिस ने तुरंत ही हिरासत में ले लिया था और इस समय वो पुलिस कस्टडी में है। और जो नोटिस उसके मकान पर चस्पा किया था उसका कोई जवाब भी नहीं आया था। उसके बाद आज सुबह ये जमींदोज की कार्रवाई उसके मकान की गई और जब मकान को पूरी तरह जमींदोज कर दिया गया और अभी भी राजस्व का अमला वही मौके पर मौजूद है। अशोक, अब आरोपी हिरासत में है, घर पर कोई है नहीं, तो नोटिस का जवाब कौन देगा? जी, क्योंकि आयान पठान जो ये लड़का है वो पुलिस कस्टडी में है और परिवार के सदस्य बाहर तो थे नहीं, इसलिए इसका नोटिस का कोई जवाब नहीं आया। और लेकिन ये प्रशासन ने ये पूरी तरह से तय कर लिया था ये मकान अतिक्रमण में बना हुआ है, तो इस वजह से इस मकान को जमींदोज कर दिया गया। और अब इस पूरे मामले में ये ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के बाद आगे क्या कुछ एक्शन होगा, इस पर भी डिटेल्स आपसे लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अशोक आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और खबर नर्मदापुरम से, जहां तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। दरअसल एक ट्रक ने मिनी टक्कर और बाइक को टक्कर मार दी। दरअसल मिनी ट्रक और बाइक को टक्कर मारे जाने का यह मामला। दुर्घटना में बाइक सवार 3 लोगों की मौत हो गई और टक्कर लगने के बाद जो ट्रक है वो खाई में उतर गया और सिवनी मालवा रोड पर यह दुर्घटना हुई है। इस दुर्घटना में अब तक 3 लोगों की मौत होने की बात कही जा रही है। बेहद दर्दनाक यह हादसा। शैलेंद्र हमारे सहयोगी फोन लाइन पर है, उनसे बात करेंगे। शैलेंद्र, कब यह हादसा हुआ और क्या कुछ है डिटेल्स? जी, सिवनी मालवा में शनिवार देर रात की ये घटना है जहां ये दर्दनाक हादसा हुआ था। एक तेज रफ्तार जो ट्रक है वो पहले मिनी ट्रक से टकराया था। उसे टक्कर मारते हुए तलकनपुर से जो बाइक सवार आ रहे थे 3, उन्हें उसने रौंदा। दुर्घटना में 2 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई थी और एक जो अन्य घायल था वो इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक जो है ट्रक ड्राइवर नशे में था और उसने पहले मिनी ट्रक को टक्कर मारी है, उसके बाद जो बाइक सवार हैं उन्हें रौंदा है। और ये लोग कहाँ के थे, क्या कुछ इसके बारे में कोई डिटेल मिल पाई? जी, तलकनपुर से दर्शन करके लौट रहे थे। बैतूल के निवासी हैं जो तीनों लोग हैं और प्राथमिक उपचार के बाद जब उन्हें जिला चिकित्सालय ले जाया गया था, जो घायल था उसकी मौत हो गई है। फिर जो परिजन हैं उन लोगों को इस दुर्घटना की सूचना दी गई है। फिलहाल जो इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए शैलेंद्र। और जगदलपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, जवानों से भरी हुई बस के पलट जाने का एक मामला सामने आया। दरअसल चुनाव में लगी ड्यूटी को पूरा करने के बाद जवान वापस लौट रहे थे और कई जवान इसमें घायल हो गए। तोकापाल ब्लॉक के डिमिली नेशनल हाईवे पर यह हादसा हुआ। डिलमिली पर हुए इस
हादसे में जो तस्वीर सामने आई आप देख सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं। ये कोडनार थाना क्षेत्र का मामला है और इस बस के पलट जाने की वजह से जवानों को चोट आई है। आपको बता दें कि ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये दरअसल दुर्घटना के बाद की तस्वीर है, जब वहां से जवानों को निकाला जा रहा था। बस दुर्घटनाग्रस्त हुई थी और ये बस दरअसल उन जवानों को लेकर वापस लौट रही थी जो कि प्रथम चरण के मतदान की ड्यूटी कर रहे थे और इस ड्यूटी के लिए गए जवानों की बस वापस लौटते हुए दुर्घटनाग्रस्त हो गई। और अब बात सियासत के सुपर संडे की। सियासत का सुपर संडे इसलिए क्योंकि आज संडे भी है और बड़े राजनेता प्रचार के लिए मैदान में उतर रहे हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा आज राजनांद गांव में चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए जा रही हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा के दौरे से पहले छत्तीसगढ़ बीजेपी ने एक पोस्टर भी जारी किया है। पोस्टर में पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के कथित भ्रष्टाचार की बात कही गई है और ये देखिए, ये वो पोस्टर है जो सोशल मीडिया पर अपलोड किया गया है और इस पोस्टर में प्रियंका गांधी वाड्रा का एक कार्टून बनाया है जिसमें वो पूछ रही हैं, बघेल जी पिछली बार तो आपने सड़कों पर गुलाब बिछा दिए थे, तो जवाब वो तो छत्तीसगढ़ को लूट कर बिछाया था प्रियंका जी, अब तो बस ये कांटे ही हैं और कांटों को भी अलग अलग नाम दिया गया है जिसमें कई घोटालों का भी जिक्र किया गया है। और तनु हमारी सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। तनु, सियासत का सुपर संडे है और इसमें शुरुआत हुई है एक पोस्टर से जिसमें कई गंभीर आरोप भारतीय जनता पार्टी लगा रही है पूर्ववर्ती सरकार पर, पूर्व मुख्यमंत्री पर। जी बिल्कुल, देखिए इस बार के लोकसभा चुनाव में पोस्टर वार जो है वो जारी है और भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टी एक दूसरे पर पोस्टर के माध्यम से हमलावर है, क्योंकि आज प्रियंका गांधी का छत्तीसगढ़ दौरा है और प्रियंका गांधी डोगरगांव के मोहर और बालोद के हथौद में चुनावी जनसभा को संबोधित करने वाली है। कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार करेंगे और इसी बीच अब भाजपा ने प्रियंका गांधी के दौरे को लेकर निशाना साधा है। भाजपा ने पोस्टर जारी किया है और इस पोस्टर में भाजपा ने भूपेश बघेल और प्रियंका गांधी का जिक्र किया है। इस पोस्टर में ये दर्शाया गया है कि प्रियंका, मैं लौटूंगा, धनंजय ठाकुर हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस पार्टी से। ठाकुर साहब, बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। एक पोस्टर आया, उम्मीद है कि आपने देखा होगा। उस पोस्टर में कार्टून बनाया गया है भूपेश बघेल का, प्रियंका गांधी वाड्रा का, और उसमें जो वाद विवाद दिखाया गया है, वाद संवाद, विवाद तो नहीं कहा जाएगा लेकिन वो गंभीर आरोप लगाए गए हैं। उसमें यह दिखाया गया है कि भूपेश बघेल ये कह रहे हैं कि पिछली बार जो गुलाब बिछाए थे वो तो छत्तीसगढ़ को लूटकर बिछाए थे, अब की बार तो कांटे ही हैं और कांटों को नाम दिया गया है। कहीं पर शराब घोटाला, कहीं पर कोयला घोटाला, इस तरह की बहुत सारी बातें उसमें दर्शाई गई हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास ना कोई काम नहीं बचा है। ये सुबह सोकर उठते हैं, मंजन व्रत करते हैं और एक पोस्टर जारी करके नरेंद्र मोदी जी की नाकामी को ढकते हैं। हाँ। प्रदेश की जनता को पता चल गया है कि भ्रष्टाचारी कौन है और काम करने वाला कौन है। भ्रष्टाचारी हैं, उनके खाते में 8,000 करोड़ रुपए इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के माध्यम से पहुंच गया है। हाँ। भ्रष्टाचारी जो है वो अपने 10 साल के सरकार के काम नहीं बता पा रहे हैं। भ्रष्टाचारी जो है ना, रोजगार पर बात कर पा रहा है, न महंगाई पर बात कर पा रहा है, न देश की गिरती अर्थव्यवस्था पर बात कर रहा है, ना उनके घोषणा में दिख रहा है कि आगे इस देश को लेकर उनके पास क्या है। तो जिनका मकसद भ्रष्टाचार करना है, जिनका मकसद इस देश को लूटना है, वो 10 साल से सरकार में है और जनता समझ चुकी है। इन जो भ्रष्टाचारी जो लोग हैं, जिनका मूल काम भ्रष्टाचार करना है, देश की संपत्ति को लूटना है, उसको इस बार विदाई करेंगे। और भाजपा नेता क्या करेंगे, बेचारे मजबूर हैं। उनको पोस्टर के अलावा क्या दिखता है। तो बात कर लेते हैं, केदार गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता हैं। केदार जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। आखिर ऐसी क्या मजबूरी है? धनंजय ठाकुर साहब कह रहे हैं आप लोग मजबूर हैं। भाई, जो करनी है वो जनता को दिखा रहे हैं, जनता को जागरूक कर रहे हैं कि जब इनकी सरकार थी तो करोड़ों रुपए की गुलाब की पंखुड़ियां रोड पर बिछा दी थी प्रियंका जी के लिए, और वो कोई शराब घोटाले से आई थी और जिसने बिछाया था वो भी घोटाले के जेल के अंदर है। और निश्चित रूप से कांग्रेस की सरकार ने छत्तीसगढ़ को लूटा है, छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार किया है। जो उनकी
युवाओं का, किसानों का, मध्य का पैसा था, महिलाओं का, वो सारी कांग्रेसियों ने भ्रष्टाचार करके उसका दुरुपयोग किया, अपने जेब में भरा है। ये पोस्टर बताता है। और हम आरोप ऐसे नहीं लगा रहे हैं, ये सब आरोप इनके ऊपर सिद्ध हो चुके हैं, किसी को जमानत नहीं मिल रही है और सब जेल जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी के डीएनए में शायद है कि सत्ता में आओ, लूटपाट करो और जनता को गलत चीजें बताओ। तो मेरा मानना है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी ने महंगाई की अगर मेरे साथी बात करते हैं, तो जब मनमोहन सिंह थे तो 7.8% थी महंगाई दर, आज आप देखें तो 4.8% है, जो ऐतिहासिक रूप से नीचे आई है। जहां तक अर्थव्यवस्था की बात करें तो पहले इनके समय 10वें नंबर। धनंजय जी कह रहे हैं कि आप इस पर बात नहीं करते, खाली आंकड़े जाहिर कर देते हैं, उस पर वाद विवाद होना चाहिए। बहरहाल अब देखना होगा कि अब इस पोस्टर का क्या कांग्रेस कोई जवाब देती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना अपना पक्ष रखने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया तनु, आपका भी डिटेल्स साझा करने के लिए। और अब आगे चलते हैं, आपको ले चलते हैं दिल्ली। भारत मंडपम में आयोजित महावीर भगवान के 2550वें निर्वाण महोत्सव में पीएम मोदी शिरकत करेंगे। क्या करें, सुनवाते हैं। एक बड़ा लोकतांत्रिक उत्सव भी चल रहा है। देश का विश्वास है कि यहीं से भविष्य की नई यात्रा शुरू होगी। इन सारे संयोगों के बीच आज हम यहां एक साथ उपस्थित है। और आप समझ गए होंगे मैं एक साथ उपस्थित होने का मतलब क्या होता है। मेरा आप लोगों से जुड़ा बहुत पुराना है। हर फिरके की अपनी एक दुनिया है। भाई और बहनों, देश के लिए अमृतकाल का विचार ये केवल एक बड़ा संकल्प ही ऐसा नहीं है, ये भारत की वो आध्यात्मिक प्रेरणा है जो हमें अमरता और शाश्वतता को जीना सिखाती है। हम 2500 वर्ष बाद भी आज भगवान महावीर का निर्वाण दिवस मना रहे हैं और हम ये जानते हैं कि आगे भी कई हजार वर्ष बाद भी ये देश भगवान महावीर से जुड़े ऐसे उत्सव मनाता रहेगा। सदियों और सहस्त्राब्दियों में सोचने का इस सामर्थ्य, ये दूरदर्शी और दूरगामी सोच, इसलिए ही भारत न केवल विश्व की सबसे प्राचीन जीवित सभ्यता है, बल्कि मानवता का सुरक्षित ठिकाना भी है। ये भारत ही है जो स्वयं के लिए नहीं, सर्वम के लिए सोचता है। ये भारत ही है जो स्व की नहीं, सर्वस्व की भावना करता है। ये भारत ही है जो अहम नहीं, वयम की सोचता है। ये भारत ही नहीं जो इति नहीं, अपरिमित में विश्वास करता है। ये भारत ही है जो नीति की बात करता है, नेति की भी बात करता है। ये भारत ही है जो पिंड में ब्रह्मांड की बात करता है, विश्व में ब्रह्म की बात करता है, जीव में शिव की बात करता है। साथियों, हर युग में जरूरत के मुताबिक नए विचार आते हैं, लेकिन जब विचारों में ठहराव आ जाता है तो विचार वाद में बदल जाते हैं और वाद विवाद में बदल जाते हैं।
लेकिन जब विवाद से अमृत निकलता है और अमृत के सहारे चलते हैं तो हम नवसर्जन की तरफ आगे बढ़ते हैं। लेकिन अगर विवाद में से विष निकलता है तो हम हर पल विनाश के बीज बोते हैं। 75 साल तक आजादी के बाद हमने वाद किया, विवाद किया, संवाद किया और इस सारे मंथन से जो निकला, अब 75 साल हो गए। अब हम सबका दायित्व है कि हम उससे निकले हुए अमृत को लेकर के चलें, विष से हम मुक्ति ले लें और इस अमृत काल को जी करके देखें। वैश्विक संघर्षों के बीच देश युद्धरत हो रहे हैं। ऐसे में हमारे तीर्थंकरों की शिक्षाएं और भी महत्वपूर्ण हो गई है। उन्होंने मानवता को वाद विवाद से बचाने के लिए अनेकांतवाद और शातवाद जैसे दर्शन दिए हैं। अनेकांतवाद यानी एक विषय के अनेक पहलुओं को समझना, दूसरों के दृष्टिकोण को भी देखने और स्वीकारने की उदारता वाला, आस्था की ऐसी मुक्त व्याख्या, यही तो भारत की विशेषता है और यही भारत का मानवता को संदेश है। साथियों, आज संघर्षों में फंसी दुनिया भारत से शांति की अपेक्षा कर रही है। और बढ़ते हैं आगे, दमोह से खबर आपको बता दें, महावीर स्वामी के 2623वें जन्म कल्याणक महोत्सव के मौके पर भव्य शोभा यात्रा का आयोजन हुआ। शोभा यात्रा में जैन समाज के लोग शामिल हुए और कई परंपरागत कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। मैं रोज उनको ऑपरेशन तो आचार्य श्री जी मैं तो ब्लड टेस्ट भी नहीं कराता, मेरे को दी। मैंने कहा संघ के सब महाराजों को बता दो। सब महाराजों सोचते हैं कि आचार्य महाराज को पता नहीं था कि हम इतनी जल्दी चले जाएंगे। हम उस प्रसंग में एक बात बताना चाहेंगे, श्री जी अधिकतम 20 दिन के अंदर ये फोड़ा। और भगवान श्री महावीर स्वामी के 2623वें जन्म कल्याणक महोत्सव के मौके पर रतलाम में विशाल चल समारोह का आयोजन किया गया। इस चल समारोह में हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए और आयोजन में पूर्व गृह मंत्री हिम्मत कोठारी, कांग्रेस प्रत्याशी कांतिलाल भूरिया, विक्रांत भूरिया भी शामिल हुए। और यार एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं।